दिमाग लगाओ थोड़ा कि तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है। 2 महीने तुम्हारे एग्जाम में जाएंगे, अभी ये जाएगा हाफ ईयरली में 1 महीना, फिर जाएगा तुम्हारे प्री बोर्ड में 1 महीना। हमारे साथ भी नहीं कर पा रहे हो, ट्यूशन के साथ भी नहीं कर पा रहे हो, तो अपने स्कूल के साथ कर लो। तुम्हें कोई भी नहीं बोल रहा सुबह 5 बजे उठो, तुम्हें कोई भी नहीं बोल रहा रात को लेट सो के पढ़ो। मोनो रिसोर्सेस को वेस्ट मत करो। तुम्हें रोज सुबह उठाती है, तुम इतना दूर ट्रैवल करके जाते हो। यार तुम लोग अभी 15 से 16 साल के तो हो गए ना। अगले साल तुम्हें अपना सब्जेक्ट खुद डिसाइड करना है। मतलब हम ये मानते हैं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे सब्जेक्ट के लिए। अब जमाना चेंज हो रहा है, करते भी है तो 50% स्टूडेंट्स के पास अपनी मर्जी होती है सब्जेक्ट चूज करने की। चलो 11th में जो भी सब्जेक्ट ले लिया ठीक है, 12th में जाके तुम्हें अपना कॉलेज खुद चूज करना है, तुम्हें डिसाइड करना है। फिर तुम्हें एक 18 की एज वाली मेच्योरिटी भी एक्सपेक्ट करी जाती है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें अभी से क्यों नहीं दिख रहा है। एक 16 ईयर ओल्ड से हमें एक्सपेक्टेशन है कि चलो तुमने ये 6 महीने तो नहीं पढ़ा, बट जब अब तुम्हारे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तुम्हारे हाफ ईयरलीज बिल्कुल सर पे खड़े हैं, अगस्त मिड सितंबर मिड में तुम्हारे हाफ ईयरलीज होने वाले हैं, अब तुम लोग क्या डिसिप्लिन ला रहे हो अपनी पढ़ाई को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन खुद से ही पूछो कि तुमने अपने सिलेबस का कितना परसेंटेज प्रिपेयर किया। अगर तुम्हारे हाफ ईयरली में 70% सिलेबस आ रहा है या 60% सिलेबस आ रहा है, तो इस 60% का या इस 70% सिलेबस का, तुम्हारे हाफ ईयरली सिलेबस का कितना परसेंटेज तुम लोगों ने ऑनेस्टली पढ़ चुका है, क्योंकि 15-20 दिन में तो तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट ही हो जाएंगे। फिर दिमाग लगाओ थोड़ा कि तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है। बहुत टाइम बचा है नहीं, 2 महीने तुम्हारे एग्जाम में जाएंगे, अभी ये जाएगा हाफ ईयरली में 1 महीना, फिर जाएगा तुम्हारे प्री बोर्ड में 1 महीना, फिर तुम्हारे पास बचेगा तो देखना सिर्फ जनवरी का टाइम रिवीजन के लिए, और अक्टूबर और नवंबर में तुम लोग क्या बाकी का रिमेनिंग सिलेबस कवर करोगे। अब अक्टूबर में तुम लोग जब एक फ्रेश बिगिन लोगे, तब तुम लोग क्या ये वाले पुराने सिलेबस के बैकलॉग्स कवर करने बैठोगे, तो तुम्हारा टाइम इतना सारा जो कम बचा है अब हमारे पास, क्या वो सही तुम्हारे सिलेबस के साथ एडजस्ट होगा। अब वो चीज तुम पर है, तुम अभी से पढ़ो या एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ो, जो भी रिजल्ट बनेगा यू आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे अब एक बात आती है कि तुम्हें अगर आप सुधारनी है अपनी हालत कुछ, तो तुम्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तुम्हें किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, या तो अपने ट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करो, या जो हम लोग पढ़ा रहे हैं हमारे साथ कोऑर्डिनेट करो, या अगर इन दोनों के साथ नहीं कर पा रहे हो, मतलब हमारे साथ भी नहीं कर पा रहे हो, ट्यूशन के साथ भी नहीं कर पा रहे हो, तो अपने स्कूल के साथ कर लो। यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा तुम्हारे लिए अब कि तुम स्कूल में पढ़ के जाओगे, या तुम एक एक्सरसाइज आगे चलोगे, या जो स्कूल में मैम पढ़ा रही होंगी तुम वही पढ़ोगे, तुम स्कूल में आंसर करने लगोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्ड होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस राइज होगा। कॉन्फिडेंस राइज होगा मतलब तुम्हें मज़ा आएगा पढ़ने में कि नहीं मैं कर सकता हूँ। आधे बच्चे तो तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा डर में ही बैठ गए हो, बट तुम्हें चीज़ निकलनी है, तुम्हें इस शेल से निकलना है, एंड अभी मेच्योरिटी शो करने का, डिसिप्लिन शो करने का टाइम आ गया है। तुम्हें कोई भी नहीं बोल रहा सुबह 5 बजे उठो, तुम्हें कोई भी नहीं बोल रहा रात को लेट सो के पढ़ो, बट एटलीस्ट अपने स्कूल एंड ट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करके चलो। ट्यूशन नहीं जाते हो, यूट्यूब पे नहीं पढ़ते हो, स्कूल के साथ तो कोऑर्डिनेट करके ही चलो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब तुम अपना मैक्सिमम टाइम स्कूल में ही देते हो ना, तुम जाते हो, भले रो के जाते हो, भले खुशी खुशी जाते हो, या लंच में दोस्तों के साथ गिगल करने के लिए, बट जाते हो ना। तुम्हारा मैक्सिमम तुम्हारे दिन का टाइम तुम्हारे स्कूल में जाता है, तो स्कूल में अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन, आप थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ाई कर लो, बस लंच मिल रहा है, बस का टाइम पूरा मिल रहा है, जितना मैम पढ़ा रही है उनको आंसर करो, उसमें इंटरेस्ट लो, तुम खुद 15 दिन में देखोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस पढ़ाई को लेके कहाँ है, एंड तुम्हें खुद अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप खुद को टेस्ट कैसे करोगे, खुद के बारे में तुम्हें पता कैसे चलेगा। तुम्हें खुद के लिए वीकली टारगेट सेट करने हैं, एंड इसी से रिलेटेड हम लोग सारी फैकल्टी एट ओसवाल गुरुकुल एट सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स तुम्हारे लिए वीकली टारगेट्स ले आएंगे एक 10th ग्रेडर के लिए, कि उसे कौन से सब्जेक्ट इस वीक में कंप्लीट करने हैं। ये सीरीज जल्दी बिगिन होंगी, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, हमारी सारी फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू में,
अगर तुम लोग ये सीरीज को फॉलो करोगे या तुम लोग ये टारगेट्स अच्छे से उठाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास एक डायरेक्शन होगा कि मुझे इतना पढ़ना है, अभी मुझे इतना करना है। अब अगर तुम चाहते हो तुम्हारे लिए कुछ पर्सनलाइज टारगेट्स बने, हम वो भी तुम्हें बना के देंगे। तुम कमेंट में अपना हाफ ईयरली का सिलेबस हमारे साथ शेयर करो एंड वी विल हेल्प यू कैसे तुम्हें टारगेट अचीव करना है, कैसे तुम्हें टारगेट सेट करना है, तुम्हारा डायरेक्शन, तुम्हारी मेहनत कहाँ अप्लाइड होनी चाहिए। मैं अभी भी बोलूँगी कि भले ट्यूशन आधे बच्चे नहीं जाते, भले यूट्यूब पे मत पढ़ो, बट जो तुम अपने दिन का मैक्सिमम पोर्शन स्कूल में दे रहे हो उसको ज़रूर से यूटिलाइज करो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल की ही फीस सबसे मैक्सिमम है, तुम्हारा स्कूल में ही टाइम सबसे मैक्सिमम है। तो दोनों रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो एंड इट्स हाई टाइम फॉर मेच्योरिटी नाउ। लास्ट चीज़ कि जो चैप्टर एट अ ग्लांस तुम्हें दिया रहता है, हर बुक में ही होता है, उसको अच्छे से अवेल करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके चलो, क्योंकि वो एक वन शॉट रिविजन हो सकता है। अगर मैंने एक चीज़ तुम लोग बहुत पहले बताई थी कि वन शॉट वीडियोस देख लो यूट्यूब पे कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तुम्हारा वो एक वन शॉट रिविजन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नोट्स या इन द फॉर्म ऑफ समरी। सो इन चीज़ों को सही में प्रैक्टिस करके देखो एंड आई होप ये तुम्हें हेल्प करेंगे। इतनी मेहनत, तुम इतना टाइम दे रहे हो तुम्हारे स्कूल में, तुम्हें कुछ तो आउटपुट मिलना ही चाहिए ना यार। इट्स नॉट ईजी कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें रोज़ सुबह उठाती है, तुम इतना दूर ट्रैवल करके जाते हो, फिर भी तुम्हें आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा। सो थोड़ा डायरेक्शन, थोड़ी मेहनत तो तुम लगा ही रहे हो, बस थोड़ा डायरेक्शन ऐड कर दो उसमें एंड आ ही जाएगा फिर तो रिजल्ट। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मेरे को आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि पढ़ाई करी, कोई चैप्टर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छे से आ चुका है, अब तुम वेट करोगे कि ये हाफ ईयरली में मैं टेस्ट लूँ, और तब क्या होगा, तुम्हें कंसेप्ट तो आ गया पर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस नहीं हुई। सो हम लोग तुम्हारे लिए लेके आए हैं एक प्लेटफॉर्म विच इज़ oswal.io। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सैम्पल पेपर्स हैं, यहाँ पे फ्री सैम्पल पेपर्स है। तुम्हारा जितना टॉपिक कवर्ड है, तुम्हारा जितना पोर्शन कवर है, तुम उसका टेस्ट ले सकते हो। एंड यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि ये जितने भी सैम्पल पेपर्स तुम बनाओगे ना, ये कस्टमाइज्ड भी हो सकते हैं, ये तुम्हारी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। मतलब हाफ चैप्टर किया है तो उतने का टेस्ट ले लो, 3/4 चैप्टर किया तो उतने का टेस्ट ले लो। इसी के साथ तुम्हें इसका जो रिजल्ट है, मतलब तुमने जितना टेस्ट अटेम्प्ट किया उसका रिजल्ट एक बहुत डीपली मिलेगा, एक डीप एनालिसिस में मिलेगा, जिसके थ्रू तुम अपनी गलती आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अब ये जो चीज़ है ना, इससे डरो मत, इसको एक करेक्ट वे में लो, इसको अपना फ्रेंड समझ के करो, क्योंकि दिस विल हेल्प यू मोर देन एनी ऑफ योर टेस्ट। सो डेफिनेटली oswal.io को ट्राई करो, लिंक मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, डू कमेंट।